हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के जितने भी आईआईटी न्यूज़ हैं सब कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस कॉल्ड आत्मन टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। आत्मन की फुल फॉर्म क्या है ये याद रखो, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। तो ये कौन से आईआईटी ने किया है ये पूछा है। तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत किया गया है। अब ये जो आत्मन इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसमें ये क्या चेक करेंगे, इसका एम ये होगा कि जो भी रिस्क हेल्थ रिस्क है एयर क्वालिटी से, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसे इवेल्युएट करना है और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। इसलिए आत्मन को लॉन्च किया गया है। आईआईटी कानपुर ने एक और चीज़ लॉन्च की है, वो भी नोट करके रखना, कि जो भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन है उसमें जो भी टॉक्सिक एयर्स हैं उसे वॉश डाउन करना है और सिटी को पॉल्यूटेंट फ्री बनाना है। जो भी पॉल्यूशन है, जो भी डस्ट है, उसे पॉल्यूशन फ्री बनाना है सिटी को। तो वो आर्टिफिशियल रेन करेंगे उसके लिए, तब जाके सिटी जो होगी वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है। तो इसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो वो रही है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग है 40, और आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंकिंग है 46। अगर टॉप 50 पूछेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी हैं इंडिया से जिसने टॉप किया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया ने टॉप किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आई है, रैंकिंग मिली है उन्हें यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आई हैं वो है 148, और ये पिछले साल से 37 यूनिवर्सिटीज ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना इसने टॉप किया है। ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने सेकेंड पोजीशन ली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने थर्ड पोजीशन ली है। इंडियन गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू लॉन्च द डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकेथॉन 2023। तो ये किसने कोलैबोरेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ? ये किया है आईआईटी बीएचयू ने। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसका एम ये है कि जो भी हैकर्स हैं, इनके जो भी पावर्स हैं, जो भी वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन्हें टैकल करना, इसलिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। अब डार्क पैटर्न्स क्या होता है? डार्क पैटर्न्स ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि यूज़र के इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस सेम के सेम आपको यूज़र इंटरफेस जैसा मिलेगा, जिससे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो मिसलीड हो जाते हैं और ट्रिक हो जाते हैं उनके द्वारा। Recently, Lieutenant General Kamaljeet Singh Dhillon has been appointed as the Chairperson Board of Governor of which IIT? Chairperson Board of Governor बने हैं कमलजीत सिंह ढिल्लों। ये कौन सी आईआईटी के बने हैं? तो ये बने आईआईटी मंडी के। Which IIT has partnered with Indian Railways for developing tamper-proof signaling system based on blockchain technology? Blockchain technology पे based tamper-proof signaling system, यानी ये ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम होगा जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस सिग्नलिंग सिस्टम के साथ। तो ये इंडियन रेलवे ने कौन से आईआईटी के साथ मिलके किया है? वो आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलके किया है। अब रिसेंटली कुछ और देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ में थे। आईआईटी गुवाहाटी ने एनएलआर सेंटर ऑफ एक्सलेंस लेके आए हैं, एस्टेब्लिश किया है। सस्टेनेबल मटेरियल्स ट्रांसलेशनल फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक के ऊपर ये एनएलआर सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी कानपुर के साथ। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं साथी, जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। कौन सा लेके आए हैं? साथी आईआईटी कानपुर। आईआईटी बॉम्बे एंड विच बैंक पार्टनर टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। तो ये किस बैंक के साथ मिलके किया है? एचएसबीसी के साथ मिलके किया है। ये ग्रीन लेड जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसे सपोर्ट करेंगे।
Which IT company has partnered with IIT Delhi's Yardi School of Artificial Intelligence to launch a Center of Excellence on Generative Artificial Intelligence? कौन सी आईटी कंपनी ने आईआईटी दिल्ली के यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस लगा रहा है किस चीज पे? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है विप्रो और आईआईटी दिल्ली मिलके लगा रहे हैं। और आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है कि जो उनका इंटरनेशनल कैंपस है उन्होंने अबू धाबी यूएई में स्टार्ट किया है। और यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, ये रोड शो कहाँ पे लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया। India's first 100% diethyl ether fuel tractor vehicle has been developed by which IIT? इंडिया का पहला डाइमिथाइल ईथर ये फ्यूल ट्रैक्टर या फिर व्हीकल लॉन्च किया है, डेवलप किया है। ये कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर में। किसने किया है? आईआईटी कानपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है 2023 का, तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है उसने टॉप पोजीशन ली है और ये 5th टाइम लिया है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर लिया है, ठीक है। और आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। ये फ्रेमवर्क कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। अब देखते हैं दूसरी फील्ड में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट टॉप पे रहे हैं। ओवरऑल देखे जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट यानी जेएनयू टॉप पे रहा है, सेकंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पे है। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो टॉप पे है। रिसर्च में आईआईएससी बैंगलोर टॉप पे है। इनोवेशन में आईआईटी कानपुर। मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ये टॉप पे है। और लॉ कॉलेज में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये टॉप पे है। आप टॉप के सारे यूनिवर्सिटीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। Which IIT and Military Engineering Services Jhansi have agreed to work together to transform army stations into carbon neutral campus? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो झांसी में है उसने किस आईआईटी के साथ मिल के जो आर्मी स्टेशंस होते हैं उन्हें कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाना चाहता है? तो ये किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ किया है। आईआईटी कानपुर और न्यूज में था, किस वजह से था देखते हैं। उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें आर्टिफिशियल रेन होगी वाया क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये तो अभी बता दिया था मैंने, साथी के लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आया है, इसमें एमआईटी ने टॉप किया है। ये 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप किया है एमआईटी ने। तो इंडिया से कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसने टॉप किया है। इसका रैंकिंग था 149, 23 पोजीशन बढ़ गई है इनकी और ये कहाँ पहुंच गए हैं? 149 पे। और ये टॉप 150 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड है उसमें शामिल हुआ है। फर्स्ट पे कौन रहा है? ये 24 का है और ये लास्ट ईयर का है। तो 24 में फर्स्ट पे रहा एमआईटी, सेकेंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप ये याद रखना, फर्स्ट पे एमआईटी रहा है जो यूएस की है। यूआईडीएआई ने पार्टनरशिप किया है कौन सी आईआईटी के साथ मिलके, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। तो किसके साथ मिलके किया है? ये किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच आईआईटी फॉर एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल। ये यूपी गवर्नमेंट ने पहल प्रोग्राम शुरू किया है, ये ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो किस आईआईटी के साथ मिलके किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। इसका ये एम है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी के थ्रू। शून्य टीम फ्रॉम विच आईआईटी हैज वॉन द सेकंड पोजीशन इन द सोलार डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज हेल्ड इन यूएस। तो सेकंड पोजीशन किसने जीता है? ये शून्य टीम ने जीता है। ये कौन से आईआईटी से थी? ये थी आईआईटी बॉम्बे से। अब इन्होंने क्या डिजाइन किया था? जीरो एनर्जी हाउस डिजाइन किया था
जो कि एयर पोल्यूशन इश्यूज होते हैं मुंबई के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, उसके लिए उन्होंने ये कैसे टैकल करना है वो बताया था, एक हाउस बनाया था। Largest DRDO Industry Academia Center of Excellence have been inaugurated in which IIT? DRDO की लार्जेस्ट इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? ये हुई है IIT हैदराबाद में। IIT मद्रास न्यूज में रहा है तो उससे रिलेटेड न्यूज देखते हैं। डिजिटल इंडिया रिस्क 5 सिंपोजियम 2023 ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IIT मद्रास के साथ मिलकर किया है। रिस्क की फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और 5 का मतलब है 5th जनरेशन। ये इवेंट में शोकेस किया है कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया थ्रू रिस्क 5 पाथवे। यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना जो श्रीलंका में है उसने MOU साइन किया है IIT मद्रास के साथ मिलके, वो एकेडमिक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। प्रीति आल्याम ये डायरेक्टर इंचार्ज बनी है IIT मद्रास के जंजीबार कैंपस की, और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है कोई भी IIT की। IIT का जो जंजीबार कैंपस है मद्रास का, वो फर्स्ट IIT कैंपस बना है जो आउटसाइड इंडिया होगा। जंजीबार कहाँ है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। IIT मद्रास ने RBI इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। किस लिए? क्रिएटिंग वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन होगा, इसमें अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में वॉइस कमांड्स होंगी, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश। IIT मद्रास ने अनाउंस किया है ऑपरेशन ऑफ DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सलेंस शुरू करने वाले हैं IIT मद्रास। IIT मद्रास ने मशीन लर्निंग बेस्ड टूल डेवलप किया है जिसका नाम है GBM ड्राइवर, जो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसको आइडेंटिफाई करेगा। DRDO और IIT मद्रास ने जॉइंटली डेवलप किया है न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए एक सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप की है। IIT मद्रास ने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इजराइल के साथ, और वो एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। ये कोलैबोरेशन का एम क्या होगा? फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस वाटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन थ्रू जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन एफर्ट, यानी वाटर टेक्नोलॉजी के इसमें एडवांसमेंट करना। और एक एलोकेशन हुआ है 242 करोड़ का, जो कि गवर्नमेंट ने दिया है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स इन इंडिया, मतलब जो डायमंड है वो लैब में बनाए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड, ये IIT मद्रास का पार्ट है। एयरबस टाइप with which institute to promote aerospace education and innovation in India? एयरबस ने कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है जिससे इंडिया में जो एरोस्पेस एजुकेशन है और इनोवेशन है उसे प्रमोट कर सके? तो वो किया है IIT कानपुर के साथ। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।